नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं राष्ट्र मिरर। आज हम बात करेंगे उन चुनावों की जो सिर्फ सत्ता बदलने का नहीं, सिस्टम बदलने का दावा कर रहे हैं। 2026 में पश्चिम बंगाल और असम ऐसे दो राज्य जहां अब सवाल ये नहीं रहा कि बीजेपी चुनाव लड़ेगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या विपक्ष अब भी जमीन से जुड़ा है और क्या जनता अब सिर्फ भावनाओं पर वोट देगी। टीएमसी और विपक्ष की राजनीति का सबसे पसंदीदा शब्द है महंगाई, लेकिन बंगाल और असम में ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और कहती है। केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त राशन, उज्ज्वला गैस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, किसान सम्मान निधि, इनका असर टीवी डिबेट से नहीं, रसोई और बैंक अकाउंट से नापा जा रहा है। बंगाल में सवाल उठ रहा है, अगर केंद्र महंगाई की मार झेल रहा है तो राज्य सरकार ने मार्केट कंट्रोल क्यों नहीं किया। और यही बीजेपी का नैरेटिव है, शिकायत नहीं समाधान। विपक्ष कहता है नौकरियां नहीं है, लेकिन असम को देखते हुए बंगाल में युवा पूछ रहा है स्कीम क्यों नहीं बताई जाती, स्टार्टअप क्यों नहीं दिखाए जाते। असम में इंफ्रास्ट्रक्चर बूम हो रहा है, रेलवे, हाईवे, लॉजिस्टिक्स, स्किल इंडिया, मुद्रा योजना। बीजेपी का फोकस साफ है, सरकारी नौकरी से आगे रोजगार इकोसिस्टम। असम में बाढ़ नियंत्रण प्रोजेक्ट, ग्रामीण सड़कों का विस्तार, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। बंगाल में सवाल यह है, अगर केंद्र पैसा भेज रहा है तो जमीन पर काम क्यों नहीं दिखता। और यही सवाल बीजेपी हर पंचायत में उठा रही है। युवा मतदाता अब सिर्फ विरोध नहीं, विकल्प चाहता है। 1990 के बाद जन्मी पीढ़ी पहचान की राजनीति देख चुकी, आंदोलन की राजनीति झेल चुकी, अब स्थिरता चाहती है। बंगाल में टीएमसी का युवा वोटर अब कह रहा है हर चुनाव डर दिखाकर नहीं जीता जा सकता। असम में युवा बीजेपी को स्पष्ट नेतृत्व और निर्णय क्षमता के लिए देख रहा है। पहचान और जाति में बीजेपी की नई सोशल इंजीनियरिंग है। बंगाल में बंगाली गौरव, राष्ट्रवाद, माइग्रेंट सुरक्षा। असम में असमिया अस्मिता, आदिवासी प्रतिनिधित्व, संतुलित नागरिकता नीति। बीजेपी अब जाति की नहीं, पहचान और अवसर की बात कर रही है। महिलाओं के लिए योजनाओं से विश्वास तक, उज्ज्वला योजना, आवास, शौचालय, मातृत्व लाभ। महिलाएं अब सिर्फ लाभार्थी नहीं, नीति की समर्थक बन रही हैं। बंगाल में लक्ष्मी भंडार है, लेकिन बीजेपी सवाल पूछती है सुरक्षा और रोजगार का जवाब कहां है। एक तरफ जहां विपक्ष डर और भ्रम फैलाता है, वहीं बीजेपी फैक्ट चेक, डिजिटल वॉलंटियर्स, डेटा ड्रिवन कैंपेन, इन सब पर फोकस कर रही है। बीजेपी का चुनाव अब भाषण कम, संवाद ज्यादा, हर समुदाय, हर वर्ग, हर जिले के लिए अलग मैसेज, लेकिन लक्ष्य एक, विकास। बंगाल और असम में अब बीजेपी के पक्ष में लोकल कंटेंट क्रिएटर्स, पंचायत स्तर के ब्लॉगर, सोशल मीडिया वॉलंटियर्स, जो विपक्ष के नैरेटिव को उसी की भाषा में काट रहे हैं। 15 साल की सत्ता, एजेंसी बनाम एजेंडा, हर हार का दोष केंद्र पर। अब बंगाल पूछ रहा है अगला रोड मैप क्या है, और बीजेपी खुद को एकमात्र विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। असम में स्थिरता का मॉडल, मजबूत नेतृत्व, तेज फैसले, राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास। असम आज बीजेपी के लिए पूर्वोत्तर का पोस्टर स्टेट है। एक्स फैक्टर्स जो बीजेपी को बढ़त दिला सकते हैं, विपक्ष की आपसी खींचतान, थकी हुई पहचान की राजनीति, मजबूत संगठन और सबसे अहम नेतृत्व पर भरोसा। पश्चिम बंगाल और असम में 2026 का चुनाव भावनाओं से निकलकर मूल्यांकन की ओर बढ़ रहा है, और इस बदलाव में बीजेपी खुद को स्थिरता, विकास और स्पष्ट नेतृत्व के प्रतीक के रूप में पेश कर रही है। अब सवाल यह नहीं है कि बीजेपी लड़ेगी या नहीं, सवाल यह है क्या मतदाता इस बार डर नहीं, डेटा पर वोट देगा। क्या बंगाल और असम विकास की मुख्य धारा में पूरी तरह शामिल होंगे? आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर बिना डर, बिना शोर और सीधे सवाल पूछे जाएं, तो राष्ट्र मिरर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।